सर इसमें ये भी जी जी मैं दोबारा बता दूं, एक दफ़ा सर सुन लें। ये एक भी मिनट सर प्लीज। ऐड कर दीजिएगा कि इसकी रेशो क्या होती है जो हम ये रिटेन एंडिंग ऊपर तक प्रॉफिट जाता है कुछ से आप डेबिट। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, ठीक है। ये हर कंपनी की वेरी करती है। वो चाहे रिटेन अर्निंग में 0% डालें, कहते हैं जी हमने इस दफ़ा रिजर्व कुछ नहीं रखना, सारा डिविडेंड दे देना 100%। तो इट डिपेंड्स और इट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, ठीक है। ये दोबारा सुन लें। आप सारे रेवेन्यूज में से, जो इनकम अकाउंट्स में से रेवेन्यूज जनरेट होते हैं आपको, चाहे रेगुलर रेवेन्यू है इरेगुलर रेवेन्यू है, उस सारे रेवेन्यूज को प्लस करते हैं। और इन रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस, ये जो मैंने ऊपर मेंशन किए हैं, सारे के सारे एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट आता है उसका एक हिस्सा आप डिविडेंड के तौर पे दे देते हैं, जो शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाता है। जितने ज़्यादा शेयर होंगे उनमें उतना ज़्यादा डिविडेंड चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये डिविडेंड चला गया शेयर होल्डर्स को, ठीक है। और बाकी बच गया आपका कुछ हिस्सा, सेकंड प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो बच जाता है, सेकंड पार्ट उसको कहते हैं, और वो आपका चला जाता है रिजर्व में, रिटेन अर्निंग में, ठीक है। वो यहाँ पे आ जाएगा। सर क्लियर। अब ये जी सर पांचों अकाउंट्स क्लियर में हो और गया, कोई क्वेश्चन है थैंक यू। पूछिए आप, क्यूरी अगर है प्लीज। सर ये जो आपने लेट मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो दोबारा से बता रहा हूँ बेटा, ये अब हम पढ़ेंगे जो 5 मेजर अकाउंट्स हैं। वो 5 मेजर अकाउंट्स, वो 5 मेजर अकाउंट जब इंक्रीज होंगे तो किस साइड पे आएंगे अकाउंटिंग की, और जब डिक्रीज होंगे तो किस साइड पे आएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट किसे कहते हैं हम। नॉर्मली नॉर्मली अकाउंटिंग में जो चीज़ हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, वो जब टी अकाउंट बनाएंगे, मैंने आपको एक एग्जांपल दी, ये टी अकाउंट्स बनाए थे ना, इस तरह से ये टी अकाउंट्स काफ़ी ज़्यादा बनेंगे जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसको हम सेकंड बुक ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। तो टी अकाउंट में जो चीज़ लेफ्ट साइड पे लिखी जाती है उसको डेबिट कहते हैं, और इसको डी आर लिखते हैं, डी आर डॉट। और जो चीज़ राइट साइड पे लिखते हैं उसको सी आर लिखते हैं, ठीक है। क्लियर। तो एक्चुअली ये जो डी आर डॉक्टर टाइप लिखा लिखा होता है, इसको डेबिट रिकॉर्ड कहते हैं, और सी आर का मतलब होता है क्रेडिट रिकॉर्ड, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि अगर अब अपने देखना ये है कि जो 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग है जो हमने समझे हैं, ये 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स अगर इंक्रीज हो तो किस साइड पे आएंगे, और अगर डिक्रीज हो तो फिर किस साइड पे आएंगे, ठीक है। ये अब हमने समझना है डिटेल में। तो ये अकाउंट्स हैं आपके। सबसे पहले एसेट अकाउंट है। अच्छा ये याद रखिए कि एसेट अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट की नेचर एक जैसी है। नेचर से मुराद कि जब ये दोनों इंक्रीज होंगे, अगर बिजनेस में कोई एसेट इंक्रीज होगा या बिजनेस का कोई एक्सपेंस इंक्रीज होगा, तो ये दोनों किस साइड पे आएंगे, डेबिट साइड पे, ये इंक्रीज लिखा होगा। अगर ये दोनों डिक्रीज होंगे, यानी अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है या एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, तो ये दोनों किस साइड पे आएंगे, क्रेडिट साइड पे आएंगे। तो इन दोनों की नेचर इंक्रीज और डिक्रीज के हवाले से सेम है। इसी तरह जो 3 अकाउंट्स हैं नीचे, लायबिलिटीज, ऑनर इक्विटी एंड रेवेन्यू। ऑनर इक्विटी को कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू, ये तीनों अकाउंट्स की नेचर एक जैसी है इंक्रीज और डिक्रीज के हवाले से। अगर लायबिलिटी आपकी इंक्रीज कर रही है, या इक्विटी इंक्रीज कर रही है, या रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, तो ये सारे किस साइड पे आएंगे, क्रेडिट साइड पे। और अगर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है, या ऑनर इक्विटी डिक्रीज कर रही है, या कैपिटल डिक्रीज कर रहा है, और अगर रेवेन्यू भी डिक्रीज कर रहा है, तो ये सारे किस साइड पे आएंगे, क्रेडिट साइड पे, ठीक है, सॉरी डेबिट साइड पे आएंगे, सही है। तो ये दोनों, ये एसेट और एक्सपेंस की नेचर और लायबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू की नेचर बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के, याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो ये आ रहे हैं डेबिट साइड पे, जबकि लायबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं तो ये किस साइड पे आ रहे हैं, क्रेडिट साइड पे, याद रखिएगा। और एसेट और एक्सपेंस अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो ये दोनों क्रेडिट साइड पे आ रहे हैं, जबकि लायबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो वो आ रहे हैं डेबिट साइड पे, ठीक है। इन तीनों की नेचर इन दो अकाउंट से बिल्कुल ऑपोजिट है इंक्रीज और डिक्रीज के हवाले से, ठीक है जी। बेटा इसमें कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज नाउ आस्क। अच्छा जी देखिएगा, सबसे पहले पढ़ रहा हूँ, ये सुनिएगा। कह रहा है एप्लर कंसल्टिंग सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं। तो बिजनेस या तो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या फिर प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है ना। तो यही हो सकता है, क्लियर। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, और ओपन इनकॉर्पोरेशन है, ओपन फॉर बिजनेस। ये कब बिजनेस के लिए ओपन हुई है, जनवरी 25 2011 को, सही है। द कंपनी मेंटेन्स द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स। कंपनी के ये लेजर अकाउंट्स हैं। अच्छा आप लोगों से सवाल है, आप लोग मुझे बताएंगे कि ये
उन मेन 5 अकाउंट्स में से कहाँ कहाँ आएंगे, ठीक है। कैश अकाउंट कहाँ आएगा, एसेट में, एसेट में, एसेट में। अकाउंट रिसीवेबल कहाँ आएगा, एसेट में, एसेट में, एसेट। ऑफिस सप्लाईज, एसेट, एसेट। एसेट है सर, एसेट है, ऑफिस इक्विपमेंट, एसेट, एसेट है सर, अकाउंट्स पेबल, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी सर, कैपिटल स्टॉक, Equities. इक्विटी, इक्विटी, ओनर्स ओनर इक्विटी, इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग्स, Equities. इक्विटी, ऑनर इक्विटी में आएगी, ठीक है। कंसल्टिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू रेवेन्यू एसेट में उसने आएगा, खुद ही लिखा, इनकम में आएंगे, रेवेन्यू में ही आएगा इनकम सर, में, रेवेन्यू में इनकम में आएंगे। रेवेन्यू या इनकम में, ठीक है। रेंट एक्सपेंस, ये भी लिखा हुआ है उसने आगे, ये एक्सपेंस में, यूटिलिटीज एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस में आएगा, एक्सपेंस में आएगा। क्लियर। अच्छा जी, पहली ट्रांजैक्शन है, पहले वो कह रहा है कि द कंपनी इंगेज इन द फॉलोइंग बिजनेस एक्टिविटी। ओके, नंबर 1, जनवरी 20 को क्या हुआ, इशूड 5000 शेयर्स उसने इशू किए हैं कैपिटल स्टॉक के $50,000 के। तो $50,000 कंपनी के पास कैश आ जाएगा और कंपनी के पास कैश डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या होगा, ऑनर इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी। वेरी गुड। तो इसके हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होंगे, लाजमी मिनिमम 2 इफेक्ट्स होंगे। तो कैश आपका डेबिट हो जाएगा और ऑनर्स इक्विटी आपकी क्रेडिट हो जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जनवरी 20 पेड $400 ऑफिस रेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ जनवरी। कह रहा है उसने पे कर दिया $400 ऑफिस रेंट जनवरी का जो था रिमाइंडर, वो पे कर दिया जनवरी 20 को। रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश Rent payable debit, cash credit. ठीक है, रेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और आपका कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। 2 इफेक्ट्स आ गए, कैश आपसे चला गया, कैश एसेट में कमी आ गई, कैश क्रेडिट साइड पे आ जाएगा और रेंट एक्सपेंस आपका एक्सपेंस अदा कर दिया आपने। सर rent payable तो नहीं होगा? नहीं, अदा कर दिया, पेड आ रहा है, पेड वर्ड देखे ना उसका, पेड इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो पेड कर दिया ये, ठीक है। सर तो rent expense debit है तो बढ़ेगा नहीं वो? रेंट एक्सपेंस डेबिट है, बिल्कुल ऐसी है। तो आपका एक्सपेंस वो बढ़ गया था ना जनवरी का, आपको पूरा पड़ गया था जनवरी 20 तक का, तो आपने वो पे कर दिया, सही है। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, आगे जनवरी 21, जनवरी 21 को क्या किया, परचेज्ड ऑफिस सप्लाईज $200 की परचेज की है। द सप्लाईज विल लास्ट फॉर सेवरल मंथ, और ये सप्लाईज काफी अर्से तक चल सकती हैं। एंड पेमेंट इज नॉट ड्यू अंटिल फरवरी, और पेमेंट फरवरी 15 को अदा की जाएगी या उसके बाद, ठीक है ना। सर लायबिलिटी बढ़ Account payable बढ़ेगा। अकाउंट पेबल, आपका अकाउंट पेबल बढ़ जाएगा, नहीं Exactly. अदा की जाएगी ना अकाउंट, सर Office अदा की supplies. जाएगी, पहले अकाउंट बताएं पेबल ऑफिस बढ़ेगा सप्लाई, आपका, पहले बताएं। इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा। सर ऑफिस सप्लाईज आपकी 2000 से बढ़ेंगी, जो एसेट्स में जाएगा आपका एसेट बढ़ेगा और ये अकाउंट देखिएगा। पेबल आपका क्रेडिट होगा। बिल्कुल Yes, देखिएगा, sir. बिल्कुल ठीक देखिएगा। ऑफिस सप्लाईज उसने अलग से अकाउंट दिया हुआ है आपको, ये ऑफिस सप्लाईज आपका Yes, डेबिट sir. हो जाएगा। ऑफिस सप्लाईज ये स्टेशनरी टाइप चीजें होती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो ऑफिस सप्लाईज डेबिट हो गया, आपका एसेट बढ़ गया, डेबिट साइड पे आ जाएगा, और क्रेडिट साइड पे आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, आपने चूंकि अभी तक अदा नहीं की जनवरी में, तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जनवरी 22 परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट $15,000 कैश, $15,000 कैश। Equipment debit हो जाएगा। एग्जैक्टली, ऑफिस Cash इक्विपमेंट आपका credit एसेट, और- ऑफिस इक्विपमेंट आपका डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो और जाएगा, कैश credit हो जाएगा। एग्जैक्टली कैश क्रेडिट हो जाएगा। 26 को कह रहा है कि परफॉर्म्ड कंसल्टिंग सर्विसेज, कुछ कंसल्टिंग सर्विसेज परफॉर्म की हैं उसने, एंड बिल्ड क्लाइंट्स $2,000, और क्लाइंट्स को 2000 का बिल भेज दिया। द एंटायर अमाउंट विल नॉट बी कलेक्टेड अंटिल फरवरी, और ये भी अमाउंट फरवरी तक कलेक्ट की जाएगी, अभी तक कलेक्ट नहीं की गई जी। तो ये जो चीज सर वो तो लाइबिलिटी होगा ना ना कंपनी कंसल्टिंग सर्विस। Receivable में आएंगे सर। एग्जैक्टली रिसीवेबल्स में आएंगे, ये कंपनी ने सर्विसेज दी है ना, सर्विसेज दे चुके हैं, कंपनी सर्विसेज दे चुकी है 2000 की, लेकिन अभी कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, तो कस्टमर फरवरी के एंड तक पैसे देंगे। तो अकाउंट्स रिसीवेबल आपका डेबिट हो जाएगा, और सेकंड क्या होगा आपका क्रेडिट क्या होगा बताइए, ऊपर आ रही होगी, ऊपर अकाउंट्स में कोई चीज है, Consulting revenue. कंसल्टिंग कंसल्टिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू, बिल्कुल ठीक, कंसल्टिंग रेवेन्यू आपका क्रेडिट होगा क्योंकि ये आपने रेवेन्यू अर्न कर लिया।
तो रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे आएगा, और अकाउंट्स रिसीवेबल आपके एसेट हैं वो डेबिट साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। जनवरी 31 रिकॉर्डेड $100 यूटिलिटीज एक्सपेंस, पेमेंट इज नॉट ड्यू अंटिल February 20। तो यूटिलिटीज एक्सपेंस को उसने रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन अदा ये कब करेंगे, ये February 20 तक अदा कर सकते हैं। यानी वो ड्यू डेट आ रही होती है ना बिलों पे लिखी हुई, तो उसकी लेट सपोज ड्यू डेट बिल पे आ रही है 20 February, कह रहा है मैं अभी तक अदा नहीं करूंगा, मैं 20 February तक अदा करूंगा। जी एंट्री बताएं। तो इसमें वो एक्सपेंस आपका बढ़ेगा और अपना पेबल अकाउंट पेबल क्रेडिट होगा। एग्जैक्टली, यूटिलिटीज अकाउंट पेबल एक्सपेंस, क्रेडिट होगा और यूटिलिटी जो है वो एक्सपेंस आपका डेबिट डेबिट होगा और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होगा। एग्जैक्टली यूटिलिटीज एक्सपेंस आपके हो चुके हैं, ये आप यूटिलिटीज यूटिलाइज कर चुके हैं, इसीलिए यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड, बिल्कुल ये ठीक बता दिया आपने। तो ये सारी जर्नल एंट्रीज जो आपने बताई हैं, इसको हम देख लेते हैं एक नज़र। ये आपका जर्नल का फॉर्मेट है, इस पे आपने सारी एंट्रीज की हैं, और इसका मैं फॉर्मेट बता दूं। सबसे पहला कॉलम आपका होता है डेट का कॉलम, ठीक है। ये सबसे पहले आपने बल्कि लिखना है कंपनी का नाम, और जनरल जर्नल बना रहे हैं आप, और सबसे पहला कॉलम डेट का होता है। फिर आप सेकंड लिखते हैं कॉलम अकाउंट टाइटल्स एंड एक्सप्लेनेशन, थर्ड कॉलम आएगा डेबिट का, और फोर्थ कॉलम आएगा क्रेडिट का, ठीक है। तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स जो आपने बताई हैं, ये सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं जर्नल की, ठीक है। और ये सारी ट्रांजेक्शन्स आपने ठीक बताई हैं। पहली कैपिटल स्टॉक वाली, दूसरी रेंट वाली, तीसरी फिर ऑफिस सप्लाईज वाली, फिर चौथी ऑफिस इक्विपमेंट वाली, फिर पांचवी सर्विसेज वाली, और लास्ट वाली यूटिलिटीज एक्सपेंस वाली, ठीक है। ये सारी बिल्कुल ठीक बताई हैं आपने। अब आगे है नेक्स्ट हमारे पास जो समझने वाली चीज़ है, वो है इस जर्नल एंट्रीज की मदद से लेजर अकाउंट्स बनाना, ठीक है। तो ये जी जी पूछिए बेटा। सॉरी मुझे आवाज नहीं आई आपकी, बता सही। सर आपने जो अभी पढ़ा रहे थे जनरल जर्नल, उसकी जो बनी हुई थी पूरी शीट वो दिखा दी। ये बेटा, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। ठीक है जी, ये जर्नल थी, जर्नल ट्रांजैक्शंस थी। उसके बाद आप इस जर्नल ट्रांजैक्शंस की हर ट्रांजैक्शन को उठा के लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं, ठीक है। लेजर अकाउंट्स बनाते हैं उनका, सही है। तो ये आगे आपके बनाए हुए हैं लेजर अकाउंट्स। तो ये लेजर अकाउंट्स मैं आपको यहाँ पे ही सिखाता हूँ, हमारी मीटिंग का टाइम फिर एंड हो रहा है, और ऐसा करते हैं, इसको एंड करते हैं, ठीक है। और हमारी लास्ट मीटिंग जो है उसमें सिर्फ हमारा ये रह जाएगा लेजर अकाउंट्स और उसके बाद ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो ये हमें तकरीबन 20 से 25 मिनट और लगेंगे। तो आई एम गोना सेंड यू द जूम लिंक अगेन, और फिर हम लास्ट मीटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है।